साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला। साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। ओम साईं राम। मैं प्रियंका आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। दर्शकों, साईं बाबा अपने भक्तों पर कभी संकट नहीं आने देते और वो अपने भक्तों का सदा मान रखते हैं। भक्त के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे बच्चा ही क्यों ना बनना पड़े उन्हें। आइए सुनते हैं बाबा की ये अद्भुत लीला पवार काका के माध्यम से। ओम साई राम। बाबा हमेशा कहते थे, अगर मेरे भक्त 7 समंदर पार भी क्यों न हो, मैं उनको अपनी तरफ चिड़िया के पैर में धागा बांधकर जैसे खींचते हैं वैसे अपनी भक्तों को खींच लाता हूं। ऐसे ही भक्तों में से एक भक्त थे केशव रामचंद्र प्रधान, जो अश्रद्धावान होने के बावजूद भी बाबा के परम भक्त बन गए थे। ये भिवपुरी के रहने वाले थे। पुणे से बंबई की तरफ करजत के आगे एक छोटा सा स्टेशन है, रेल स्टेशन। भिवपुरी स्टेशन के बाजू में ये केशव प्रधान साहब की खेती और घर था, मतलब आज भी है। यह दादर में पारसी की पीढ़ी पर उधारी वसूली का काम करते थे। उस पारसी पीढ़ी का पूरे महाराष्ट्र में किराना माल होलसेल में बेचने का व्यवसाय था, यानी पूरे महाराष्ट्र में होलसेल में ये किराना माल सप्लाई करते थे। उनको वसूली के लिए पूरे महाराष्ट्र में जाना पड़ता था प्रधान को। एक बार ये हुआ कि कोपरगांव के एक व्यापारी के पास पीढ़ी के मालिक के कुछ पैसे आने बाकी थे। तब वो पीढ़ी के मालिक ने, वो पारसी बाबा ने केशव प्रधान को बोला, अरे वो अपना पैसा कोपरगांव में बाकी है, जरा जाके लेके आना। केशव प्रधान जाने वाले थे, तब उन्होंने अपने दोस्त से पूछा, चलो कोपरगांव साथ चलते हैं। उनके दोस्त ने कहा, देख केशव, मैं तेरे पास साथ आता हूं, लेकिन हम कोपरगांव से आगे शिरडी में साईं बाबा नाम के एक औलिया रहते हैं, उनके दर्शन के लिए हम जाएंगे। केशव प्रधान उस वक्त थोड़े नास्तिक स्वभाव के थे। उनका ऐसे बाबा साधु इन पर कोई भरोसा नहीं था। वो बोले, देख यार, मैं नहीं आऊंगा वहां, तुझे जाना है तू चले जाना, मैं अपना काम करूंगा कोपरगांव में, तब तक तू शिरडी होकर आना। उनके दोस्त बोले, चल ऐसा ही कर लेंगे। दोनों कोपरगांव गए। केशव प्रधान को जिसके पास से वो उधारी लेनी थी उससे मिले। वो दुकानदार बोला, देखिए भाई, अभी थोड़ी परेशानी चल रही है, पैसों की तंगी है, आप आज से बराबर 2 महीने के बाद आना और अपने ये 2500 रुपये लेकर जाना। उनके दोस्त कोपरगांव से शिरडी गए, वहां बाबा से मिले और कोपरगांव वापस आ गए। कोपरगांव से दोनों दोस्त वापस अपने अपने गांव आ गए। 2 महीने के बाद फिर से मालिक ने केशव प्रधान से बोला, अरे बाबा, अपनी कोपरगांव की उधारी लेकर आओ। केशव जाने के लिए निकलने वाले थे दूसरे दिन, तो उन्होंने अपने उसी दोस्त से पूछा, चलो कोपरगांव जाएंगे साथ में। दोस्त बोला, चलो, लेकिन इस बार तुझे मेरे साथ शिरडी चलना पड़ेगा। हाँ, मंजूर है तो ठीक है, वरना तू जा अकेला, मुझे नहीं आना है। तब केशव बोला, देख
मैं तेरे साथ शिरडी जरूर चलूंगा, लेकिन मैं वो बाबा के दर्शन वगैरह कुछ नहीं करूंगा। मैं अपना बाहर खड़ा रहूंगा, तू अंदर चले जा, तू अपना दर्शन ले और वापस आ जा। खैर, दोनों कोपरगांव आ गए। दुकानदार ने वो पहले से ही पैसे तैयार रखे थे। जो दुकानदार जिसके पास उधारी बाकी थी, उसने अपने पैसे का इंतजाम करके तैयार रखे थे। केशव प्रधान ने पैसे जेब में रखे और दोनों वहां से शिरडी चले गए। उनके दोस्त ने साईं बाबा के दर्शन किए, लेकिन केशव प्रधान दूर बाहर ही खड़े रहे थे वहां। इतने में बाबा ने अंदर से आवाज दी, अरे केशव, बाहर क्यों खड़ा है रे? अंदर आ जा। क्यों तेरे मेरे बीच में दीवार खड़ी कर रहा है? तू मेरा बच्चा है, आजा, अंदर आजा। अपने नाम की पुकार सुनकर जिज्ञासावश उसने अंदर देखा तो चौकन्ना रह गया। उसने देखा कि परम ब्रह्म सद्गुरु तत्व, जिन्हें सही मानों में सद्गुरु तत्व कहा जाए, जिस सद्गुरु तत्व की उसे तलाश थी, वही सामने साक्षात बैठे हुए थे। वो अंदर गए, बाबा के चरण छुए। बाबा ने बोला, अरे बेटा, क्यों दूर दूर भागता है मुझसे? तू मेरा बच्चा है, बोल मेरे लिए क्या दक्षिणा लाया? केशव भक्ति में लीन हो चुके थे। भक्ति की जो उन्मनी अवस्था, जो तुरीय अवस्था बोलते हैं, वो भाव विभोर हो गए चुके थे। उन्होंने भाव शून्य अवस्था में अपनी जेब में हाथ डाला और जितना भी धन था सब बाबा के चरणों में रख दिया। मेरे सद्गुरु आज मुझे मिल गए हैं। इस परम आनंद में वो फूले न समा रहे थे। खैर, दोनों ने आशीर्वाद लिए और कोपरगांव होकर घर वापस आ गए। जब घर में कदम रखा तब उनको समझ में आया कि उन्होंने अपने मालिक की वसूल की हुई 2500 रुपए की रकम बाबा के चरणों में रख दी है। वो सोचने लगे, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि मैंने रकम बाबा को अर्पण कर दी है, मेरे सद्गुरु को अर्पण की है, उसमें क्या है। लेकिन अब ये इतने पैसे 2500 रुपए में भरूंगा कहां से? उनके मन में जरा खौफ आ गया कि एक रात में 2500 रुपए कहां से लाए। अंदर ही अंदर वो घबरा गए। घबरा कर दूसरे दिन पीढ़ी पर भी नहीं गए और पत्नी से बोले, अगर पीढ़ी से कोई बुलाने को आए तो बोलना कि केशव बीमार है। अब काम करने वाला आदमी चुप नहीं बैठ सकता। 4-5 दिन केशव प्रधान काम पर नहीं गए। जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि अभी क्या करे, ऐसा वो सोचने लगे, ये काम हो सकता है, ये जमीन बेचकर पैसा लौटा देंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन जमीन के लिए ऐन वक्त पर ग्राहक कहां से मिलेगा? और उस वक्त उनकी तनख्वाह थी 30 रुपए प्रति माह। उन्होंने सोचा, जो हो गया सो हो गया। मालिक को अगर सच सच बताया जाए तो कुछ रास्ता निकल सकता है। और एक रास्ता है, उनकी पगार में से जिंदगी भर पैसा काटने को विनती करेंगे। वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपनी पीढ़ी पर गए। जैसे ही मालिक ने केशव को देखा, मालिक ने गालियों की बौछार चालू कर दी। अरे तू पागल हो गया है केशव? तेरा मगज काम नहीं करता है?
तेरा दिमाग ठीक नहीं है? अरे केशव, तू अगर बीमार था तो घर में बैठ जाता। पैसा कहीं भागा जा रहा था क्या? अरे पैसा कहीं भागा थोड़ी ही जाता रहा था। एक छोटे बच्चे के हाथों तूने इतनी बड़ी रकम भेज दी। अरे उसको कोई थप्पड़ मारकर पैसा छीन लेता तो। केशव सोचने लगे, मैंने कब पैसा भेजा? मैंने तो पैसा नहीं भेजा। काफी देर सोचने के बाद धीरे धीरे उनको ये बात समझ में आई कि मेरे सद्गुरु साईं नाथ की ये लीला है। मेरे सद्गुरु की ये करनी है। छोटे बच्चों का रूप लेकर उन्होंने ये पैसा मालिक को वापस दे दिया है। तब से बाबा पर केशव प्रधान की अटूट श्रद्धा बढ़ गई। बाबा के श्रद्धावान भक्त बन गए। बाबा के अलावा उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता था। रातन दिन वो बाबा को ही स्मरण करते थे। अब जैसे ही उनको थोड़ा भी समय मिलता था तो वो बाबा के पास शिरडी मांगते थे। अब ये उनका हमेशा का शिरडी जाना आना, ये सब देखकर घर वाले परेशान हो गए और वो सब बाबा के पास शिरडी गए, उनके परिवार के सदस्य, और उन्होंने बाबा से शिकायत की। बाबा से बोले, ये क्या है बाबा, जब देखो ये बाबा बाबा ही करते रहता है, उठते बैठते खाते पीते बाबा 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 रटते रहता है। संसार से इसका रिश्ता मानो खत्म ही हो गया है। इसका किसी में कुछ दिल ही नहीं लगता है। ये संसारी आदमी है बाबा, कुछ समझाओ उसको। बाबा ने केशव को बोला, केशव, आज के बाद तू नहीं आना इधर। तू घर गृहस्थी वाला आदमी, तुझे तेरे पीछे संसार है। जब भी तेरे मन में मुझसे मिलने की इच्छा होगी, मैं खुद तेरे पास आ जाऊंगा। लेकिन अब तुझे तेरे सांसारिक कर्म करने चाहिए, अब तुझे यहां नहीं आना चाहिए। केशव तिलमिला उठा और बोला, बाबा मुझे बाकी सब कुछ करने को बोलो, मैं तैयार हूं, लेकिन ये मत बोलो बाबा कि यहां मत आओ, मैं यहां पर आते ही रहूंगा। बाबा प्यार से बोले, टांगे तोड़ दूंगा तेरी यहां आए तो। सुन केशव, ऐसा नहीं करते। अरे तेरे पीछे सांसारिक जिम्मेवारियां है, तू जिम्मेदार आदमी है। ऐसा बोलकर बाबा ने एक मूर्ति उठाई और केशव को दी। ये हूबहू वैसी ही मूर्ति है जैसी बाबा की एक मूर्ति दाभोलकर साहब के घर में आई थी। वो मूर्ति दे दी और बाबा बोले, जब भी मेरी तुझे याद आएगी तो ये मूर्ति में मुझे देखना और इसकी पूजा करना, मान ले कि ये मैं हूं। केशव अपने घर गया। घर के बाजू में एक छोटा सा मंदिर बनवाया उन्होंने। बाबा ने स्वयं दी हुई मूर्ति का एकमात्र मंदिर आज है जो बाबा के देहदारी होते ही बन गया था। 1916 में यह मंदिर बनाया गया है और आज भी लोग वहां जाते हैं। जो सच्चे भाव से उस मूर्ति की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, क्योंकि बाबा ने स्वयं अपने हाथों से दी हुई ही वो मूर्ति है। और केशव को ये बोला था उन्होंने, इस मूर्ति में तू मुझे देखना और मानो ये मूर्ति यानी मैं ही हूं। एक दिन ऐसा हुआ, केशव को बाबा की बहुत याद आने लगी। चांदनी रात में बाबा से मिलने के लिए केशव, उसका दिल झटपटाने लगा, तिल मिलाने लगा उसका दिल, आंखों में से आंसू आने लगे। वो बोला, बाबा क्यों मना किया है मुझे शिरडी आने के लिए?
मुझे आपसे मिलना है। मंदिर के मतलब उन्होंने जो मंदिर बनाया था वो मंदिर के बगल में एक खिड़की है और खिड़की के सामने उस रात बाबा ने साक्षात दर्शन दिए केशव प्रधान को। प्रकट हुए स्वयं और बोले, केशव क्या हुआ बेटा, क्यों याद कर रहा है? उनको देखकर केशव की आंखों में आंसू आ गए। मेरे परब्रह्म प्रभु आज मेरे घर में आए हैं, मेरे सदगुरु मेरे घर में आए हैं। उनकी आंख से आंसू बहने लगे। बाद में केशव ने जहां बाबा खड़े थे वहां किसी औरों के पैर के निशान नहीं होने चाहिए, इसलिए एक छोटे से तुलसी वृंदावन का निर्माण किया। दर्शकों, आज भी वो वृंदावन वैसा की वैसा वहां मौजूद है। अपने ही जीवन काल में बाबा के जीवित रहते बनाया हुआ ये मंदिर विश्व का सबसे पहला मंदिर भिवपुरी में यह मंदिर बनाया गया था और उसका श्रेय बाबा के श्रेष्ठ भक्त केशव रामचंद्र प्रधान को जाता है। वहां जो भी जाता है उस मूर्ति का दर्शन करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ओम साई राम। तो दर्शकों, आप सभी ने इस लीला में श्रवण किया कि केशव प्रधान की श्रद्धा न होते हुए भी बाबा ने उसको अपनी तरफ खींचा और अपना भक्त बना लिया, क्योंकि केशव प्रधान को जिन सद्गुरु की तलाश थी वो उन्हें श्री साईं बाबा में दिखी और उन्हें बाबा पर अटूट श्रद्धा हो गई। दर्शकों, यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः उपस्थित होते हैं आप सभी के समक्ष श्री साईं बाबा की एक और अद्भुत लीला के साथ। साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला। साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में और हर साई भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। साई बाबा सौख्यदातार जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है।
जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साईं मंदिर बन जाएगा और साईं सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साईं लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साईं लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।